बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, दो चीजें सामने आई हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई है और जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों समेत हुकूमत में लोगों की टांगे क्यों कांप रही है। भारत के दोस्त अफगानिस्तान और भारत में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर झड़पें इतनी तेज हो गई हैं कि अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान में घुसकर मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जिसकी जो कि एक पालतू कुत्ता बन चुका है अमेरिका के लिए, वो उसको भौंक रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। आपको लगेगा यार एक तरफ तो मिसाइल चल रही हैं, अमेरिका ठोक रहा है अच्छी तरह से ईरान को, मल्टीपल नेशंस को हिट किया गया है, वायलेंस चरम सीमा के ऊपर है, और बिगेस्ट बॉम्ब शेल यानी कि बिना गोली चलाए एक बॉम्ब गिर दिया, वो भी इस्लामाबाद में। ये कैसे हो गया और इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मुझे लगता है इनको पैसे चाहिए, क्योंकि जैसे ही इनके मुंह में पैसे आएंगे ये भौंकना बंद कर देंगे। सॉरी। मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली लड़ाई के अंदर अचानक एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दी है। इस लड़ाई के अंदर इससे पहले ना पाकिस्तान का कोई लेना, ना कोई देना, ना पाकिस्तान का जिक्र, ना अस्कार। लेकिन अचानक कुछ चीजें ऐसे हुई हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इस मंजरनामे में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोस्तों हमारे इंडिया की, क्योंकि इंडिया से हेल्प मांग रहा है अफगानिस्तान। और दोस्तों अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जगह पर। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। Needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it numerous times that they've done all of this dirty work, how are they still having nuclear weapons? They should be sanctioned. They should be held responsible for the millions of lives that have been affected by the terroristic deep state policies that they've been carrying for decades now. They should be held accountable and they should be denuclearized immediately. And that India can do. India is strong enough to do that. तो सुना ना आपने, ये बयान अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम नखिल का था, जिन्होंने खुले तौर पर भारत से पाकिस्तान के खिलाफ मदद की अपील की है और साफ कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाना चाहिए और भारत को हमारे साथ आना चाहिए। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि इसे सिर्फ एक बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक कड़ा और बड़ा संदेश कहा जा रहा है। और यह सवाल भी खड़े कर रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि अफगानिस्तान से भारत को लेकर इतनी बड़ी अपील सामने आई और पाकिस्तान पर इतने बड़े, इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल मरियम ने साफ कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है, यह तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो पहलगाम का हमला क्यों ना हो। अब उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज छिड़ गई है। और सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर जमकर नाराजगी जताई जा रही है। पिछले कई सालों से आरोप लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की नीतियों ने क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाई है और यह सबसे बड़ी सच्चाई भी है। कई अफगान नेताओं का साफ मानना है कि उनके देश ने लंबे समय तक संघर्ष को झेला है, जिसमें बाहरी ताकतों की भूमिका रही है। इसी पृष्ठभूमि में कुछ अफगान नेता अब खुलकर सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात कर रहे हैं और भारत से अपील कर रहे हैं। ऐसे में भारत का नाम इन चर्चाओं में प्रमुखता से लिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत वैश्विक राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरा है। नहीं सकते, ना ही मैं अमन की आशा वजह से बिके हुए हिंदुओं की तरह मैं कोई वीडियो बना सकता हूं। इनकी किडनियां ही निकालनी पड़ेंगी आपको एक दिन, जैसे चाइना निकालता है। इनका और कोई इलाज नहीं है। ये पाकिस्तानी जानवर हैं, ये इंसान नहीं हो सकते। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओपनली। मोदी जी तो नाम भी लेते नहीं, कहते यार इनका नाम भी लिया तो इनका तो नाम ही पी से शुरू होता है, यानी कि पनौती। अब पाकिस्तान ने किया क्या? पहले तो उन्होंने माइक लिया और डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्होंने ग्लोबल पावर्स के सामने खड़े होकर एक हार्ड लाइन को क्रिएट कर दिया। हार्ड लाइन क्या था? मैसेज था अर्जेंट,
टोन थी अनयील्डिंग और इम्प्लीकेशंस थे मैसिव फॉर यूनाइटेड नेशंस। आईना दिखाया है अपने पिछवाड़े का भी, और डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो रही थी, पाकिस्तान खुद डिप्लोमेटिकली ईरान की बातें करवा रहा था, तो उसके बाद युद्ध करने की जरूरत क्या थी। अगर आप आज देखें जो युद्ध है, जो पाकिस्तान बता रहा है कि भाई आपने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, आपने हिट किया एक इस्लामिक कंट्री को, ये पाकिस्तान बोल रहा है। क्यों? उसे मालूम है कि आज अगर ईरान की ये बुरी हालत करी है, वो ईरान जिसके पास इतना ज्यादा असला है, पाकिस्तान का क्या होगा। और ये जो जस्टिफिकेशन है वो ये दिया गया था क्योंकि उनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, इसलिए ईरान को ठोकना पड़ा। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास भी मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है और जिहादी हैं। तो कल को मोदी जी के पास भी मौका मिल गया कि पाकिस्तान की टुकाई हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आज ईरान की हो रही है। और मोदी जी ने इजराइल में जाकर बोला भी था कि भाई अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैं भी वही करूंगा जो अग्रेसिवली आज यूएसए ईरान के साथ कर रहा है, वेनेजुएला के अंदर कर रहा है, या पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर कर रहा है। क्यों? सऊदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, दुबई, कोई कंट्री ले लीजिए, सबको टारगेट कर दिया गया। मुसलमान को मार रहा है। यहां पर ना तो क्रिश्चियन है, ना यहूदी हैं, ना हिंदू हैं। और ये सारे के सारे जो मुसलमान कंट्रीज हैं, दे आर कॉट इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, और मिलिट्री एक्शन इन सब के ऊपर किया जा रहा है। इसलिए ये नाइटमेयर है पूरे के पूरे रीजन के लिए। ये पाकिस्तान बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि माई बाप ये तुसी की किता, ये तो वॉर गेम्स होनी चाहिए थी, आपने वॉर ही शुरू कर लिया। और ये पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अब ईरान के अंदर जो हो रहा है वहां पर जिहादियों ने टेक ओवर कर लिया। वो जिहादी पहले तो अफगानिस्तान वाले इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, अब ईरान वाले भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को वहां जाकर रोना पड़ा, और उन्होंने कोई सेफ प्ले करने की कोशिश भी नहीं करी। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो सकती थी तो आपने ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया क्यों है। ये पाकिस्तान बोल रहा है जो कि खुद इंटरनेशनल लॉ को कभी फॉलो नहीं करता। वो कहता लुल्ला की मैं झूठी कसम खाकर मैं बोलता हूं कि मैंने उग्रवादियों के अटैक में भारत में नहीं करवाऊंगा, मैं जिहाद नहीं करूंगा। लेकिन इनकी आर्मी जो पाकिस्तान की है उसके अंदर ही लिखा है जिहाद हमारा पहला राइट है। पहली बात तो ये। अब जब इन्होंने पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये जब बोलना शुरू किया कि आपको ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था, इट शॉक्ड अमेरिका कंप्लीटली। दे वर टेकन अबैक कि यार पाकिस्तान बोल क्या रहा है। साथ में पाकिस्तान ने उन्होंने जो अरब कंट्रीज हैं उनको भी डिफेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि अमेरिका ने इनको पैसे देने से मना कर दिया। अब ये जो अरब कंट्रीज हैं उनको फुसला रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं कि उसके बदले में इनको फ्री में तेल या डेफर्ड पेमेंट में इनको तेल मिल जाएगा। क्योंकि सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारी वीडियो को देखने के लिए और भी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल, ईरान, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जंग चल रही है, उसी दौरान अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है और दोस्तों अब भारत से हेल्प मांग रहा है। साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान फंस चुका है चारों तरफ से। सऊदी के साथ उसने डील की थी कि अगर सऊदी पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे माना जाएगा, लेकिन आज सऊदी पे हमला हो गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पीछे खिसक रहा है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान का दोगलापन सामने आ गया है, अमेरिका को भी नजर आ गया है पाकिस्तान का दोगलापन। और दोस्तों, आज पाकिस्तान को धमकियां मिल रही